हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है ABCS। यस, एनीबॉडी कैन स्टडी। यस, जो चैनल का नाम है वही चैनल का स्वैग है। यहाँ कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी सीख सकता है। चलिए, मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ एक चैप्टर जो है चैप्टर 5 क्लास 12 का। तो देखिए, चैप्टर 5 आपका कैलकुलस पार्ट है और कैलकुलस में टोटल आपके 5 चैप्टर इंक्लूड होते हैं। चैप्टर 5 डिफरेंशिएशन, चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, चैप्टर 7 इंटीग्रेशन, चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन। ये चैप्टर 9 यानी 5 टू आपके 9 जो चैप्टर्स हैं टोटल कैलकुलस पार्ट, जो 44 मार्क्स के होते हैं। अब समझिए मेरी एक बात और, ये डेरिवेटिव जो आपका बेसिक है और सबसे पहला चैप्टर है कैलकुलस का, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है जो आपके बेस और कंसेप्ट को बिल्ड करेगा। तो देखिए, यहां पर स्टार्ट करते हैं हम डेरिवेटिव के साथ। बस आपको मेरे साथ बने रहना है, 100% फोकस देना है, आराम से समझना है जो भी चीजें मैं समझाता हूं, क्योंकि ये आपकी स्टार्टिंग है। यहां से हम सीखेंगे कि क्या इसके बेस हैं, और ये जो चैप्टर्स मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इस चैप्टर से आप कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो बाय डिफॉल्ट आप सीख सकते हो, जैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एंड थोड़ा सा आपको हेल्प मिलेगा डिफरेंशियल इक्वेशन में। यानी कि जितने भी चैप्टर्स हैं कैलकुलस पार्ट के, ये इसी पर बेस हैं। तो चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास डेरिवेटिव। तो चलिए फाइनली स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव को हम बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं और इसकी छोटी छोटी और बेसिक बातों को समझते हैं कि इसमें क्या है। आइए देखिए, सबसे पहले मैं आपको डेरिवेटिव के फंक्शन को समझाता हूं। y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर n। y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर n। इसमें जो x है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो n है वो नंबर ऑफ पावर यानी पावर के नंबर है। चलिए एक बार मैं लिख भी देता हूं। जो x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और जो n है, n जो है वो नंबर ऑफ पावर है। अब सुनिए मेरी बात। अब ये जो आपने ये जो देखो, आप ये देख रहे हो इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट, इसकी मीनिंग समझते हैं। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल ले लेना है, y इज इक्वल टू x प्लस 1, और अगर मैं इसको ग्राफ में प्लॉट करने के लिए इसके कोऑर्डिनेट्स बनाता हूं, तो आपने 10वीं 9वीं और 11वीं क्लास में भी आपने किया कि जब आप x की वैल्यू कुछ रखते थे तो y की वैल्यू कुछ आती थी। अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन आपका 2 आ रहा होगा। x की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूं तो y की वैल्यू 3 आई है, x की वैल्यू 3 रखी तो y की वैल्यू 4 आई है। अब नोटिस करना, x की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं और y की वैल्यू आ रही है। सुनना मेरी बात, जो मैंने पुट किया वो इंडिपेंडेंट कर रहा हूं। मैं x की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकता हूं, बट y की वैल्यू वही आएगी, उसके अकॉर्डिंग आएगी जो मैं x की वैल्यू पुट करूंगा। इसलिए x जो होता है वो आपका इंडिपेंडेंट होता है और जो y होता है वो डिपेंडेंट होता है, क्योंकि y x की वैल्यू पे ही डिपेंड कर रहा है। इसीलिए यहां x आपका इंडिपेंडेंट है और y जो है वो डिपेंडेंट है। क्लियर? तो यहां से क्लियर हुआ हमारा कंसेप्ट डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। वेरिएबल आपने पढ़ा होगा जो 8 से लेके z तक होते हैं, वो सारे ही वेरिएबल्स में डिनोट करते हैं, बट यहां पर हमने x को वेरिएबल माना है और y को फंक्शन एज्यूम किया हुआ है। आइए समझते हैं डेरिवेटिव। ये तो थी एक छोटी सी बेसिक बात। अब चलिए, अब यहां पर y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर n, ये आपका फंक्शन है। अब इसको मैं करता हूं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये देखिए डिफरेंशिएट, ये स्टेटमेंट याद रखिएगा लाइफ टाइम। आपको जब भी डिफरेंशिएट आप फाइंड करते हो तो ये स्टेटमेंट आपको लिखना ही लिखना है। तो ये आप अगर नहीं लिखते तो मार्क्स कटते हैं। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी रिस्पेक्ट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? x के रिस्पेक्ट में। आइए, अगर मैं ऐसा करता हूं तो देन dy बाई dx इज इक्वल टू n x टू दी पावर n माइनस 1। ये देखिए, ये से डिफरेंशिएट फाइंड आउट हो चुका है। इतना ही आप लोगों को करना है। ये सबसे बेसिक और सबसे छोटी बात है डिफरेंशिएट की। हम धीरे धीरे अपने कंसेप्ट को और बिल्ड करते हुए चले जाएंगे, बस आप मेरे साथ बने रहिए। यहां पर देखिए अब आगे चलते हैं। यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर, मैंने लिखा 5। अब यहां पर इसी को क्लियर करते हैं। अब अगर मैं इस फंक्शन का डिफरेंशिएट करता हूं तो जो पावर थी वो मल्टीप्लाई में आई, और जो वेरिएबल यानी कि, और यहां पर जो पावर है उसमें से एक कम हो गया। तो चलिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स
dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5x टू द पावर 4। यही था अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट, यही मैंने बताया, यही आया। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 10। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने माइंड में इसे निकाल भी लिया होगा। क्या है? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 10x टू द पावर 9। चलिए आइए एक माइनस में समझ लेते हैं एक एग्जांपल, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर -15। तो माइनस के साथ क्या ट्रीटमेंट होता है? अगेन वही स्टेटमेंट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -15x टू द पावर -16। अब देखिए अगर मैं इसमें से माइनस करता हूं तो माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन साइन माइनस का आता है, तो मैंने यहां पे इस तरीके से कर दिया। चलिए एक हम फ्रैक्शन में देख लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5/2। एक एग्जांपल देख लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स 5/2, जो पावर थी वो मल्टीप्लाई में आई, x 5/2 - 1। वही सेम प्रोसेस जो डेरिवेटिव का आपका फाइंड आउट करने का है, इज इक्वल टू 5/2 x टू द पावर, अगर मैं एलसीएम लेता हूं 2 1 जा 2, डिवाइड में 2 आया, इसको इससे क्या 2 1 जा 2 और 5 1 जा 5 मींस 3। तो ये इसका फाइनल आंसर आ चुका है। ये थी बेसिक बात। अब चलते हैं हम धीरे 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 चीजों को आगे बढ़ाते हैं और इसके जो भी कंसेप्ट है हम उसको बिल्ड करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट में हम समझते हैं इसकी कुछ और एक्स्ट्रा बातें, ठीक है। तो यहां से समझते हैं हम कुछ और कंसेप्ट जो डेरिवेटिव के हैं। देखिए बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा है, ये है रूल्स डेरिवेटिव को सॉल्व करने के, जो आप हर बार फेस करोगे जब भी डेरिवेटिव के क्वेश्चंस को करोगे। तो पहला रूल हम डिस्कस करेंगे चेन रूल, सेकंड आपके पास आता है प्रोडक्ट रूल एंड थर्ड आपका है क्वोशंट रूल। तो चलिए वन बाय वन में स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा है चेन रूल। तो देखिए समझते हैं चेन रूल कैसे सॉल्व करते हैं। ये देखिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 1 टू द पावर 6। ये देखिए क्वेश्चन मैंने लिया। अभी तक मैंने जितने भी एग्जांपल आपके सामने रखे वो एक सिंगल वेरिएबल में थे, तो सिंगल वेरिएबल में थे, लेकिन यहां पर क्या है कि ब्रैकेट के अंदर आपको एक पॉलिनोमियल दिखाई दे रहा है और उसकी पावर भी 6 है। यहां पे दो फंक्शन है। अब मल्टीपल फंक्शन में जब हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो हम अप्लाई करते हैं चेन रूल। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये बात याद रखने वाली है कि जब मल्टीपल फंक्शन में हम डेरिवेटिव को सॉल्व करते हैं तो हम चेन रूल को अप्लाई करते हैं। तो यहां पे मल्टीपल फंक्शन है, एक तो होल की पावर 6 है फर्स्ट एंड सेकंड आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब आते हैं, अब देखिए अब यहां पर एक बार डिसाइड करना है हमेशा कि किसका डेरिवेटिव हमें कैसे पहले करना है, यानी किसका डेरिवेटिव पहले करना है, पॉलिनोमियल का पहले करें या पावर का करें। तो ये बताएगा हमें y जिसको सबसे पहले देखता है हम उसका डेरिवेटिव पहले करते हैं। तो y ने देखा ब्रैकेट को, तो ब्रैकेट की पावर 6 है। तो चलिए वही अपना बेसिक कंसेप्ट लगाते हैं, डिफरेंशिएट with respect to x and dy by dx is equal to 6x to the power 2 प्लस में 1 की पावर 5। ये देखिए उसके बाद अभी तो मैंने सिर्फ ब्रैकेट का किया जिसकी पावर 6 थी, बट इसके ब्रैकेट के अंदर जो भी आपका फंक्शन है मैंने उसे टच नहीं करा। जब भी हम उसका डेरिवेटिव करेंगे तो मल्टीप्लाई का साइन अप्लाई करेंगे। देखिए मेरी बात एक बात ध्यान से सुनिएगा, यहां पर दो फंक्शन थे तो हमने चेन रूल अप्लाई किया। अब आपके पास 3 होंगे, 4 फंक्शन होंगे, 5 फंक्शन होंगे, फंक्शन जितने भी होंगे आपको हर बार जब जितनों का डेरिवेटिव करते हुए चले जाना है उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन अप्लाई करते हुए चले जाना है। ये चेन रूल का रूल है। तो चलिए अब नेक्स्ट, अब यहां पर करते हैं हम पॉलिनोमियल का। तो पॉलिनोमियल यानी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x और प्लस में 1 का डेरिवेटिव। चलिए कुछ बातें और समझ लेते हैं। y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट जो आपका होता है y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जो कॉन्स्टेंट आपका होता है उसका डिफरेंशिएट अगर आप करते हो dy बाई डी एक्स तो वो आपका आता है 0। और इसी के साथ y इज इक्वल टू एक्स यानी कि पावर 1 है, तो इसका अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो ये आता है आपका 1। तो ये बात याद रखना कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, चाहे वो कोई सा भी हो, चाहे वो 5 हो, 1 हो, 50 हो, 1 लाख हो, 1 करोड़ हो, कोई भी हो, कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए, उसके साथ वेरिएबल नहीं होना चाहिए। सेकंड, अगर आपके पास सिर्फ x है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 होगा। ये दो बातें हमेशा याद रखना। चलिए छोटी सी बात थी, नोट कर लीजिएगा मेरे साथ साथ और बने रहिए।
ध्यान दीजिए, अब यहां से क्या करते हैं, ये आ गया आपका 0 dy, अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, dy dx इज इक्वल टू 2 6 12x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 5। ये इसका है फाइनली आंसर। इस तरीके से अप्लाई करते हैं चेन रूल। चलिए एक क्वेश्चन और समझते हैं। y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5 की पावर 7। ये देखिए थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो अब यहां पर भी y जिसे सबसे पहले देखता है उसका डेरिवेटिव पहले करेंगे, तो डिफरेंशिएट यहां लिख देते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। आइए dy बाई dx इज इक्वल टू, अब आइए 7 इंटू, पहले ब्रैकेट का करेंगे, पावर 7 है, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5 टू दी पावर 6। ये देखिए सबसे पहले मैंने अप्लाई किया ये। अब याद रखिएगा जब हम किसी एक का डेरिवेटिव, यानी कि मैंने सबसे पहले होल ब्रैकेट का डेरिवेटिव, क्योंकि इसने ब्रैकेट को पहले देखा, तो जो उसके अंदर का फंक्शन होगा, कोई चाहे वो कितने फंक्शन हो चाहे कुछ भी हो, आपको उसे हमेशा रिमेन छोड़ना है, उसको टच नहीं करना। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन। अब यहां पर इसने y ने किसे देखा भाई, एक्स क्यूब को देखा, तो 3x स्क्वायर हो गया। उसके बाद इसने किसे देखा, इसे देखा, 2 2 जा 4 प्लस में 4x आया। उसके बाद 5 का डेरिवेटिव प्लस में 0। ये देखिए क्लियर। चलिए dy बाई dx इज इक्वल टू, अब सॉल्व करते हैं, 7 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 4x इंटू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5 टू द पावर 6। ये देखिए आपका आ गया आंसर। क्लियर। याद रखना डेरिवेटिव जब आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास हमेशा दो प्रोसेस आता है। फर्स्ट आप डेरिवेटिव फाइंड करो, जब वो डेरिवेटिव फाइंड हो जाता है, ये देखिए यहां पे सिर्फ मैंने डेरिवेटिव फाइंड किया, अब ये डेरिवेटिव फाइंड हो गया। डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद आपके जितने भी स्टेप होते हैं या स्टेप सॉल्व करते हैं वो सारे आपके सिंप्लीफिकेशन के होते हैं। मींस कि दो चीजें अप्लाई होती हैं, फर्स्ट आपका डेरिवेटिव मींस कंसेप्ट और सेकंड आपका कैलकुलेशन। कैलकुलेशन आपकी जितनी स्ट्रांग होगी उतने ही डेरिवेटिव आप बेस्ट कर सकते हो, क्योंकि इस पैटर्न का नाम ही कैलकुलस है। अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि आपका कैलकुलस पार्ट, और कैलकुलस पार्ट में 5 चैप्टर इंक्लूड होते हैं। उन 5 चैप्टर में से सबसे बेसिक जो चैप्टर है वो यही है। आगे के जो चैप्टर्स हैं उनको, उनके कंसेप्ट को बिल्ड करने में सबसे ज्यादा आपका यही यूजफुल होगा। क्लियर। तो यहां पे हमारा कंप्लीट हो जाता है चेन रूल। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं यहां से प्रोडक्ट रूल और क्वोशंट रूल 1 बाय 1। तो अब स्टार्ट करते हैं यहां से हम प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल क्या होता है ये समझते हैं। आइए सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है प्रोडक्ट रूल। ये देखिए जो नाम है वही रूल होगा, यानी कि हमारे पास दो फंक्शंस होंगे जो हमेशा प्रोडक्ट में दिए होंगे, यानी मल्टीप्लाई में गिवन होंगे। तो मल्टीप्लाई में गिवन है, कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जिसको हम मल्टीप्लाई करके एक सिंगल फंक्शन बना सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनका मल्टीप्लाई इम्पॉसिबल होता है। अगर जिनका मल्टीप्लाई इम्पॉसिबल होता है उनको डेरिवेटिव करते हैं इस तरीके से बाय प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग। तो चलिए बाय प्रोडक्ट रूल से किस तरीके से अप्लाई किया जाता है डेरिवेटिव में, तो यहां पर डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन आपको इसी तरीके से छोड़कर सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस फिर सेकंड को आप इस तरीके से छोड़कर फर्स्ट का डेरिवेटिव। ये मैं जो वर्ड इस तरीके से यूज कर रहा हूं इसको हम कांस्टेंट भी यूज कर सकते हैं, यानी कि फर्स्ट कांस्टेंट छोड़ेंगे कांस्टेंट, और सेकंड आपका होगा सेकंड का डेरिवेटिव, फिर सेकंड को कांस्टेंट छोड़ेंगे फर्स्ट का डेरिवेटिव। एक छोटी सी बात और मैं बता देना चाहता हूं, y इज इक्वल टू 5x की पावर 4 है। अब देखिए मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, तो करते कैसे हैं डिफरेंशिएट। देखिए इसको एक बार समझा देता हूं क्योंकि शायद लास्ट टाइम में मिस हो गया था, मैंने इसलिए एक बार समझा देते हैं। तो dy बाई dx प्रोसेस में आपको बता चुका हूं, इसलिए बार बार रिपीट नहीं कर रहा। अब देखिए 5 को यानी कांस्टेंट है, इसको इस तरीके से आप रिमेन छोड़कर x की पावर 4 का करते हैं, यानी कांस्टेंट का डेरिवेटिव कभी नहीं होता। अगर आपके पास फंक्शन में ऑलरेडी कांस्टेंट हो उसका डेरिवेटिव कभी भी नहीं होगा, ये बात याद रखना। तो यहां पर भी मैं वही बात अप्लाई कर रहा हूं कि फर्स्ट हमारा यहां कांस्टेंट हो गया बिकॉज कि मैंने क्या करा, जो डेरिवेटिव है उसके LHS में लिख दिया, लेकिन जो RHS में होता है उसी का डेरिवेटिव अप्लाई किया जाता है, यानी डेरिवेटिव सॉल्व किया जाता है। तो देखो मैंने यहां पर भी किया। अब इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, बिल्कुल आपने शायद माइंड में निकाल भी लिया होगा, 4 इंटू एक्स टू दी पावर 3। ये देखिए तो dy बाई dx इज इक्वल टू 5 4 20 x की पावर 3। ये देखिए ये इसका फाइनल आंसर। बस मैं इतना बताना चाहता था आपको कि 5 का डेरिवेटिव यानी कांस्टेंट का डेरिवेटिव नहीं होता जब वो विद वेरिएबल होगा। अगर वो वेरिएबल के साथ है तो उसको हम
बाहर निकाल लेते हैं, एलएचएस में कर देते हैं और उसको हम कांस्टेंट का वर्ड यूज करते हैं कि इसको कांस्टेंट है इसलिए कांस्टेंट छोड़ दें। तो यहाँ पर भी याद रखना कि एक कोई फंक्शन होगा वो वेरिएबल में होगा, उसको कांस्टेंट छोड़ेंगे, सेकंड का डेरिवेटिव करेंगे, फिर सेकंड को कांस्टेंट छोड़ेंगे, फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे, ये इसका रूल है। आइए एक एग्जांपल यहाँ भी समझ लेते हैं। x इजिकल टू एक्स प्लस में 1 की पावर 2 एंड एक्स स्क्वायर प्लस में 1। ये देखिए एक मैंने फंक्शन लिया। चलिए ये समझाने के लिए था, साथ मेरे बने रहिए। जो भी चीज़ नहीं समझ आती है, जो भी चीज़ नोट करना हो, आप वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट भी कर सकते हैं। आइए अब ये है हमारा मल्टीप्लाई में, तो मैंने अभी बताया था नाम ही है प्रोडक्ट, तो मल्टीप्लाई में होगा। अब इसको हम एज्यूम कर लेते हैं फर्स्ट, इसे एज्यूम कर लेते हैं सेकंड। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 की पावर 2 एंड डी डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस में 1। क्लियर? प्लस आई थिंक हमारे पास स्पेस कम हो जाएगा, तो चलिए ऊपर लिख लेते हैं, कोई नहीं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या थोड़ा सा आगे से लिख लें, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 की पावर 2 डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस में 1। फिर उसके बाद प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में 1 इंटू डी डी एक्स एक्स प्लस 2 दी पावर 2। ये देखिए मैंने क्या करा, जिसे मैंने फर्स्ट एज्यूम किया उसको कांस्टेंट को मैंने कांस्टेंट मानकर सेकंड का डेरिवेटिव, फिर सेकंड को कांस्टेंट मानकर फर्स्ट का डेरिवेटिव। ये बात हमेशा याद रखना, प्रोडक्ट रूल का यही रूल है। अब यहाँ पर 3 फंक्शन भी हो सकते हैं मल्टीप्लाई में, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो आपको क्या करना, एक फंक्शन का डेरिवेटिव करना, बाकी को रिमेन, बाकी को आप कांस्टेंट मानोगे। जैसे मान ले 3 होता, यहाँ पर एक और होता, तो हम एक का डेरिवेटिव करते, बाकी 2 को कांस्टेंट एज्यूम करते, फिर एक का डेरिवेटिव करते, बाकी 2 को कांस्टेंट एज्यूम करते, फिर एक का डेरिवेटिव करते, बाकी 2 को कांस्टेंट एज्यूम करते। यानी कि एक को करेंगे, 2 को कांस्टेंट एज्यूम करेंगे, फिर एक अदर का करेंगे, फिर उस अदर को भी कांस्टेंट करेंगे और एक और, फिर उसके बाद अदर का करेंगे। यानी 1 बाई 1 तीनों का डेरिवेटिव होना चाहिए और बाकी 2 को रिमूव हम कांस्टेंट एज्यूम कर लेंगे। आइए आगे चलते हैं। dy बाई डी एक्स इजिकल टू एक्स प्लस में 1 टू दी पावर 2 इंटू, अब देखिए इसका डेरिवेटिव करेंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x और प्लस 0, 1 का डेरिवेटिव 0 ना। चलिए नेक्स्ट, प्लस का साइन ऑलरेडी है यहां पर। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस में 1 इंटू एक्स प्लस 1 टू दी पावर 2, तो इसमें क्या लगेगा, चेन रूल लगेगा। तो सबसे पहले मैंने किसका करना है, 2 इंटू एक्स प्लस में 1, और अगर मैं x प्लस में 1 करता हूं तो x का हो जाएगा मल्टीप्लाई 1 और 1 का हो जाएगा 0। इसकी पावर 1 आ गई है, तो इसलिए मैंने पावर शो नहीं की है। चलिए अब इसको सिंपलीफाई करते हैं। ये डेरिवेटिव हो चुका फाइनल। मैंने आपको बताया था कि जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो 2 चीजें अप्लाई करते हैं, पहले डेरिवेटिव को अप्लाई करते हैं कि डेरिवेटिव कैसे फाइंड किया जाता है, उसके बाद उसको कैलकुलेशन करते हैं, यानी कि उसको सिंपलीफाई किया जाता है। आइए सिंपलीफाई करते हैं। इसको यहां पर रख दिया मैंने 2x इंटू में x प्लस 1 टू दी पावर 2 और प्लस यहां पर लिखा 2x प्लस में 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में 1। इससे ज्यादा इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो इसको पावर ओपन करके a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूज कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, इससे आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। जितना चाहे उतना सिंपलीफाई कर सकते हो, बट मुझे यही सिंपल लग रहा है देखने में और यही सिंपलीफाई फील हो रहा है, तो मैंने इसे यहीं छोड़ दिया। क्लियर? आप जो चाहे कर सकते हो, इसको स्क्वायर करो, इसको फिर मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद जो मल्टीप्लाई, फिर 2 को मल्टीप्लाई करो, जो रिजल्ट आता है उसको आप प्लस माइनस करो, वो भी आपका सिंपलीफाई होगा। ये भी मेरा सिंपलीफाई है, आंसर फाइनल है। ये था आपका प्रोडक्ट रूल। तो चलिए यहां से समझते हैं हमारा थर्ड रूल जो है क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल जो आपके डिवाइड से रिलेट करता है। तो चलिए देखिए, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एंड x माइनस 1। यहाँ पे 2 फंक्शन होते हैं आपके डिवाइड में होते हैं, देखिए इस तरीके से, ठीक है। हम इसको फर्स्ट और इसको सेकंड एज्यूम कर लेते हैं। चलिए पहले इसके रूल को समझ लेते हैं कि अगर हमारे पास 2 ऐसे फंक्शन हैं जो डिवाइड में है तो क्या रूल होता है। क्वोशंट रूल के अकॉर्डिंग हम जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हम देखो सेकंड को कांस्टेंट एज्यूम करके फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस का साइन आता है, तो फर्स्ट को कांस्टेंट एज्यूम करके हम सेकंड का डेरिवेटिव करते हैं और डिवाइड बाई सेकंड टू दी पावर 2 कर लेते हैं। देखिए भाई, यहाँ सेकंड का होल स्क्वायर डिवाइड में आ जाता है। ये है आपका क्वोशंट रूल। ये जो आपको दिख रहा है उसको इसमें अप्लाई कीजिए और सॉल्व कीजिए। चलिए तो अप्लाई करते हैं, यहाँ से इसे सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू एक्स प्लस में 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1। आइए, फर्स्ट हमारा ये है, सेकंड हमारा ये है क्या। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू
एक्स माइनस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस में वन इंटू डी बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस वन। अगर कोई भी ऐसी बात आपको समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं मुझे कि नई चीजें समझ, ये चीजें समझ नहीं आई हैं, मैं दोबारा इस पर वीडियो अपलोड कर दूंगा। आइए उसके बाद x माइनस वन की पावर 2, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहां तक तो हमारा डेरिवेटिव मैंने यहाँ पे उस जो हमारा रूल था मैंने वो अप्लाई किया हुआ है, अभी डेरिवेटिव नहीं, अब डेरिवेटिव करते हैं। तो इसका डेरिवेटिव नहीं किया जाता, इसका डेरिवेटिव किया जाता है। आइए नेक्स्ट, डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू, अब देखिए x माइनस वन इंटू, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 और 1 का क्या होगा 0। चलिए साइन माइनस का अगेन इसको वैसे ही पुट कर देते हैं, x प्लस वन। अब देखिए यहां पर x माइनस वन, एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1 और 1 का 0, ठीक है, डिवाइड बाई x माइनस वन टू द पावर 2, देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू x माइनस वन। अब दोनों का साइन चेंज करेंगे, माइनस ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन, दोनों ब्रैकेट के अंदर के जितने भी नंबर होते हैं सबके साइन चेंज कर देता है। तो माइनस एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन टू द पावर 2, तो यहां से माइनस और ये प्लस आपका कट गया, डी बाई डी एक्स माइनस माइनस प्लस माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस वन टू द पावर 2, ये आपका आ गया फाइनल आंसर। ये देखिए फाइनल आंसर ये आपका है। ये था क्वेश्चन रूल। कुछ ज्यादा एग्जांपल्स इसलिए नहीं करवा रहा हूं कि वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी, आपको चीजें समझ आनी चाहिए। अब मैं आपको बोर्ड पर कुछ क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, आप इन्हें सॉल्व करिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है, जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा और इसके ऊपर भी एक वीडियो अपलोड करूंगा स्पेशल। आप जितनी ज्यादा मुझे प्रॉब्लम बताएंगे उतनी ही आपकी